श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु जो है वो दोनों मिलकर सर्प दोष कैसे बनाते हैं या सर्प दोष कैसे निर्मित करते हैं। देखिए, राहु केतु अक्ष जन्म पत्रिका में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने इस अक्ष के और सभी ग्रह के होने पर तथा इस अक्ष के दूसरे भाग में कोई भी ग्रह न होने पर काल सर्प योग की कल्पना की है। भारतीय प्राचीन पुरा ग्रंथों में काल सर्प नाम का कोई भी योग नहीं है। कुछ आधुनिक ज्योतिषियों ने इसको बहुत प्रचारित कर दिया है और इससे भय उत्पन्न भी किया जाता है। राहु केतु को पौराणिक दृष्टि से दो अलग ग्रह माने गए हैं। ऐसा पौराणिक कथन उपलब्ध है जिसमें सूर्य द्वारा राहु मुख और केतु धड़ रूप में अलग अलग रखने की बात कही गई है। सूर्य चंद्र नहीं चाहते थे कि यह दोनों पुनः कभी मिले। इस तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राहु केतु से एक संपूर्ण सर्प शरीर होना संभव नहीं और इन्हें दो छाया ग्रहों के रूप में ही माना गया है। इस तरह के आधार पर काल सर्प जैसा स्वरूप होना संभव नहीं है। अब चूंकि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के कक्ष पटों पर कटान बिंदु है, इसलिए एक कक्षा पर यह दोनों एक दूसरे से 108 डिग्री अंशों पर स्थित हैं और समान गति से चलते हैं। बीच में सूर्य होने के कारण यह कभी दोनों एक नहीं हो सकते। राहु केतु की जो पौराणिक कल्पना के पीछे बहुत बड़ा खगोलीय कारण है। जिस योग को काल सर्प योग कहा गया है, उस योग के रहते बहुत सारे लोग सफल होते देखे गए। भारत की 1947 वाली जन्म पत्रिका में राहु केतु से अगर कोई योग बनता है तो उसके बाद भारत लगातार प्रगति कर रहा है। कथित योग को ऐसे शब्द भी दिए गए हैं जिनसे भय उत्पन्न हो या अकाल मृत्यु का भय होता हो। वैदिक ऋषियों की कभी ऐसी मनसा नहीं रही कि उन्होंने तो मांगलिक दोष नामक देकर वैधवी दोष के प्रति भय कम करने की चेष्टा की गई। अन्य जो परिणाम बताए गए हैं उनमें विघ्न, बाधाएं, व्यवसाय या नौकरी के कई तरह के संकट प्रमुख हैं। ये सब बातें सभी पाप ग्रहों के पाप प्रभाव पर आते हैं। अकेले राहु या केतु, शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों की तरह विघ्न या बाधाएं और मृत्यु देने में सक्षम है। अतः काल सर्प जो जैसा नाम देकर, काल सर्प दोष जैसा नाम देकर इसको बदनाम भी कर देते हैं। यह नाम देना अनुचित हो जाता है। इस देश का कोई भी मूर्धन्य विद्वान इस योग को मानने की मान्यता नहीं देता है, क्योंकि वो किसी भी होरा ग्रंथ, चाहे वो नारद ने लिखा हो, गर्ग ने लिखा हो या वराहमिहिर ने लिखा हो, जैमिनी ने लिखा हो, पराशर ने लिखा हो, कालिदास ने लिखा हो, मंत्रेश्वर ने लिखा हो या कल्याण वर्मा प्रभृति किसी ने भी लिखा हो, किसी ने भी काल सदोष नाम का कोई योग नहीं बताया है। आधुनिक काल में कर्मकांड से जुड़े लोग से यह योग लोकप्रिय हो गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें।